Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have again taken class 12 miscellaneous exercise on chapter 7 integrals और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 31 और 32। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ इस वीडियो के नीचे भी एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करके क्लास 12 की मैथ्स की बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x into tan inverse sin x dx। अभी यहाँ पे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। डायरेक्टली तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई फार्मूला इंटीग्रल का होता नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे इंटीग्रल में क्या दिया हुआ है। तो इंटीग्रल में यहाँ पे दिया हुआ है sin 2x और sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे। सो फर्स्ट राइट लेट I इज इक्वल टू दिस, देन वी कैन राइट I इज इक्वल टू 0 to π/2। In place of sin 2x, write 2 sin x into cos x। sin 2x का फार्मूला लिखेंगे, then write this one as it is tan inverse sin x dx। अभी हमें यहां पे दिया हुआ है sin x मिल गया और यहां पे भी sin x मिल गया एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है, यानी sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रल में दिया हुआ है। तो ऐसे इंटीग्रल में हम क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां भी हम वही यूज करेंगे। सो वी हैव टू पुट हियर sin x इज इक्वल टू t। इसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, cos x dx is equal to dt। So we can write our integral I is equal to, अभी हमने sin x को t लिया है तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी x से t के फॉर्म में। If x is equal to 0 then sin 0 will be 0, so t will be 0। If x is equal to π/2, upper limit is given π/2, so put here sin π/2 is equal to 1, so t will be 1, so write here 1। Write this 2 as it is, sin x is t, so write here t, cos x dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt only, so write here dt, tan inverse as it is, sin x is t, so write here tan inverse t। So we can write I is equal to 2 is a constant term, so write it outside 2 0 to 1 t into tan inverse t dt। Write this equation number 1। अभी हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ fx इंटू gx dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू fx फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, so write d by dx of fx into integral of second function gx dx whole का
इंटीग्रल। तो यहां पे हम इस फार्मूला का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइट। अभी यहां पे हमें सोचना होगा कि हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले। अगर हम t को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो tan इनवर्स t हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो सेकंड फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, इंटीग्रल। और tan इनवर्स t का इंटीग्रल का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे tan इनवर्स t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और t को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट राइट हियर tan इनवर्स t के नीचे लिखेंगे फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। So we can write here it is fx, that means first function। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, tan इनवर्स t। So write here tan इनवर्स t into integral of second function, integral of here second function is t dt minus integral of d by dt, here it is dt fx। fx is first function is here tan inverse t, so write here tan inverse t into integral of second function is t dt whole का integral and write limit is 0 to 1। So we can write I is equal to 2 tan inverse t integral of t will be t square by 2 minus integral of what will be d by dt of tan inverse t, yes it will be 1 divided by 1 plus t square। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by 1 plus x स्क्वायर। x की जगह पे यहाँ पे दिया हुआ है t, so it will be 1 by 1 plus t square and integral of t dt will be t square by 2 and write this dt, write limit 0 to 1। Here it is 1 by 2, here it is also 1 by 2, so take common 1 by 2। So here 2 is also given, so it will be 2 by 2। Right here t square tan inverse t minus integral of t square divided by 1 plus t square dt and write limit 0 to 1। 2 by 2 is 1, so it will be t square tan inverse t minus integral of, here it is t square, so we can write 1 plus t square minus 1 because in denominator it is given 1 plus t square, तो न्यूमरेटर को भी 1 plus t square के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, so 1 plus t square, write limit 0 to 1। So we can write I is equal to t square tan inverse t minus integral of 1 plus t square को 1 plus t square से डिवाइड करेंगे, so we get 1 minus 1 by 1 plus t square, right here dt, right limit 0 to 1। So I will be right here again t square tan inverse t minus integral of 1 dt will be t, so right here t, minus and minus become plus, integral of 1 divided by 1 plus t square is tan inverse t, so right here tan inverse t
and write limit 0 to 1. Now put the limit. Upper limit is 1 and lower limit is 0. So put here t is equal to 1, 1 का square into tan inverse 1 minus t is 1 plus tan inverse, in place of t write here 1. This one is upper limit minus lower limit. Put here t is equal to 0, 0 into tan inverse 0 minus 0 plus tan inverse 0. So we can write I is equal to 1 का square 1, tan inverse 1 is equal to pi by 4. So it will be pi by 4 minus 1, this one plus tan inverse 1. Tan inverse 1 means again pi by 4. So write pi by 4. This one minus 0 into this will be 0. This one is also 0. Tan inverse 0 is 0. So it will be 0. Lower limit will be 0. So finally we can say that I is equal to pi by 4 plus pi by 4 is equal to 2 pi by 4. And 2 pi by 4 is equal to pi by 2. So we can write pi by 2 minus 1. So we get our answer I is equal to pi by 2 minus 1. This is your answer. I hope you understood. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. So question number 32 is integral from 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x dx. सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस. अभी यहां पे भी हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे हम डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? डेफिनिट इंटीग्रल की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx. तो यहां पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं. प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx. So we can write I is equal to a की जगह पे हमें लिखना है a माइनस x और a हमारा यहाँ इंटीग्रल में क्या दिया हुआ है? पाई. a की जगह पे पाई दिया हुआ है. So we can write integral 0 to pi. Right here in place of x we have to write pi minus x, a minus x into tan, in place of x again write a minus x, that means pi minus x. So pi minus x, and it is divided by, here also write sec pi minus x plus tan pi minus x dx. So we can write I is equal to 0 to pi minus x, tan pi minus x is equal to minus tan x. So write here minus, write here first minus tan x, and it is divided by sec pi minus x is, yes, it is minus sec x. So write here minus sec x. Here it is given plus tan pi minus x, and tan pi minus x is minus tan x. So write here minus tan x dx. So we can write I is equal to
0 to pi minus pi minus x tan x. Take common minus from here. So write minus sec x plus tan x and write this dx. So minus and minus will be cancelled. So we have I is equal to 0 to pi minus x tan x divided by sec x plus tan x. And we have also I is equal to, it is given 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे. So we get 2i is equal to 0 to pi. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, sec x plus tan x. यहां भी sec x plus tan x. So first write denominator. It is sec x plus tan x. न्यूमरेटर में यहां दिया है x tan x. So write x tan x plus यहां पे है pi minus x tan x and write this dx. So we can write 2i is equal to 0 to pi x tan x. First write x tan x plus pi minus x into tan x. So we can write pi, multiply करेंगे, we get pi tan x minus x tan x divided by this one denominator, it is sec x plus tan x and write here dx. So we can say that 2i is equal to 0 to pi. Here it is x tan x minus x tan x. So it will be 0. So we get pi tan x divided by sec x plus tan x and write this dx. Pi is a constant term, so take it out. So it will be pi 0 to pi tan x divided by sec x plus tan x and write this dx. So 2i is equal to this. So I will be, yes, I will be pi by 2. So write here pi by 2, 0 to pi tan x divided by sec x plus tan x and write this dx. अभी यहाँ पे हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए sec x plus tan x के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. So write here, first write pi by 2, 0 to pi upper limit, then write tan x as it is divided by sec x plus tan x. sec x plus tan x का कॉन्जुगेट होगा sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. So sec x minus tan x and write this dx. So we can say that I is equal to write pi by 2, 0 to pi tan x into sec x. First write tan x into sec x. Then write tan x minus tan x. So it will be minus tan square x. Minus tan square x divided by, here it is sec x plus tan x into sec x minus tan x. This is same as a plus b into a minus b. So it will be a square minus b square. So we can write sec square x minus tan square x and write this dx.
So write I is equal to pi by 2, 0 to pi. Tan x into sec x. So we can write sec x into tan x. Minus, here it is given tan square x. And we know that 1 plus tan square x is sec square x. So in place of tan square x, we can write sec square x minus 1. So write here sec square x minus 1 and dx. And it is divided by, here it is given sec square x minus tan square x. So in place of sec square x, we can write 1 plus tan square x. So write here 1 plus tan square x minus tan square x. So write here pi by 2, 0 to pi. First term, this one is sec x into tan x minus sec square x, minus and minus become plus 1 dx. It is divided by tan square x minus tan square x will be 0. So it will be 1 only. So we can write I is equal to, write this pi by 2. Now this one is in standard form. Integral of sec x into tan x is sec x. Yes. So write here sec x minus integral of sec square x is tan x. So write here tan x plus integral of 1 will be here x. So write here x. And write limit. Limit is here 0 to pi. Now we have to put upper limit and lower limit. First write constant term pi by 2. Then write upper limit. Upper limit is pi. So write sec pi minus tan pi plus, in place of x write pi. This one is upper limit minus lower limit. Lower limit is 0. So put here 0. Sec 0 minus tan 0 plus 0. So we can say that I is equal to, write here pi by 2, sec pi is equal to minus 1. So write here minus 1. And tan pi is equal to 0. So write minus 0. Then write plus pi. So this one is upper limit. Minus sec 0 is equal to 1. So write here 1. And tan 0 will be 0. So it will be 0. So I is equal to, we get I is equal to pi by 2. Here it is minus 1 plus pi and minus into 1. So it will be minus 1. So we can say that I is equal to, finally we get I is equal to pi by 2 into pi minus 1 and minus 1 become minus 2. So write here minus 2. So we get our answer, this one. We get our answer I is equal to pi by 2 into pi minus 2. This is your answer. So I hope आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। So see you in next video with a new question. Till then, bye bye and thank you so much for watching.